Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we learn about chapter number 5 multilingualism in English pedagogy. आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 है मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिकतावाद क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में आज हम पढ़ेंगे। आज इसके बारे में हम सब कुछ ऑल अबाउट पढ़ने वाले हैं। ट्राई लैंग्वेज फार्मूला क्या था, कोठारी आयोग ने जो दिया था। ठीक है, इंग्लिश कैसी लैंग्वेज हमारी है, फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, और इंग्लिश को व्हाई वी आर स्टडिंग इंग्लिश, व्हाट इज इम्पोर्टेंस फॉर अस। ठीक है, टुडे वी नो अबाउट ऑल अबाउट इंग्लिश एंड ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, व्हाट इज फंक्शंस ऑफ इंग्लिश। ओके, सो टुडेज क्लास इज वेरी important, please watch it patiently. Okay, let us start our class without wasting any time. चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के, तो आज की क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए देखते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, बहुभाषिकतावाद क्या है। जी तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, हिंदी में भी पढ़ा था बहुभाषिकतावाद, बहुभाषावादी क्या होते हैं। आज इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, पहला क्वेश्चन यही से आता है। पता नहीं कितनी बार इस स्टेट में पूछा गया कि इंग्लिश हमारे लिए कैसी लैंग्वेज है। इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज है। अब जो इंग्लैंड है, कनाडा है, यूएसए, वहाँ ये फर्स्ट लैंग्वेज है, लेकिन हमारे लिए इंडिया में जो कैसी लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है। आगे समझेंगे। आज हम लोग ट्राई लैंग्वेज फार्मूला भी समझने वाले हैं। इंग्लिश इज ए सेकेंड लैंग्वेज बट इट इज ए मॉडर्न विंडो ऑफ द वर्ल्ड, दैट इट इज द मीन्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। हम लोगों को इंग्लिश जो पढ़ाई जाती है और वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है, और इंग्लिश जो है वो क्या इंटरनेशनल लेवल पर एक कम्युनिकेशन करने के लिए एक एज ए लैंग्वेज एक यूज की जाती है। कि जो आप जानते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, और इंटरनेशनल रुपी क्या है, डॉलर। ठीक है, अब हम इंग्लिश के फंक्शन देख लेते हैं। इंग्लिश के कार्य क्या क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे लिए एज ए सेकेंड लैंग्वेज, हम लोगों के लिए, इंडियंस के लिए। कम्युनिकेटिव फंक्शंस, ठीक है, एक तो कम्युनिकेटिव फंक्शंस है। इट इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कन्वर्सन बिटवीन पीपल डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज। मान लीजिए अगर अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, हम हिंदी बोलने वाले हैं, कोई तमिल बोलने वाला है, उनको हिंदी नहीं आती है तमिल वालों को, और हम लोगों को हिंदी वालों को तमिल नहीं आती है, तो हाउ टू कम्युनिकेट ईच अदर। ठीक है, तब इस स्थिति में जो एक लैंग्वेज रखते हैं उसको इंग्लिश को रखा है, तो हम लोग जो है आपस में इंग्लिश में बात करेंगे, ना तुम्हारी मातृभाषा ना मेरी मातृभाषा। थर्ड लैंग्वेज को हमने रख लिया, इसे कहते हैं कम्युनिकेटिव फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन, इट इज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट एंड लॉ। जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो, और जो लॉस की जो किताबें होती हैं वो सभी किस में होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं। ठीक है, उनका ट्रांसलेशन हिंदी में होता है। इन जी क्या इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, व्हाट इज दिस, इट इज यूज्ड इन फॉर्मल एजुकेशन, और जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें भी इंग्लिश का यूज होता है। ऑक्यूपेशनल फंक्शन, इट इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है, बिजनेस है, ये सब चीज़ें किस में रन करती हैं, सभी की सभी चीज़ें इंग्लिश में ही रन करती हैं, इंग्लिश में ज़्यादा मोस्टली होती हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई है, सभी भरी पड़ी है इंग्लिश से ही। क्रिएटिव फंक्शन, व्हाट इज क्रिएटिव फंक्शन, इट इज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड पॉलिटिकल वर्क। तो ये तो इसको जो वर्ग फंक्शन थे वो हमको याद रखने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको इसका ध्यान बने रहेगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या तैयार हो गया, इंग्लिश इज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, व्हाई वी आर स्टडिंग इंग्लिश। ओके, इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है, इट सर्व्स एज ए लिंक लैंग्वेज फॉर इंटर स्टेट। इंटर का मतलब होता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए लिंक लैंग्वेज का काम करते हैं। मतलब ठीक है, लिंक का मतलब जोड़ने वाली लैंग्वेज। ना तो हमें आती है मलयालम, ठीक है, मलयालम वालों को हिंदी नहीं आती है, बात करनी है, तो हम लोगों ने कहा चलो इंग्लिश में बात करते हैं। इट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश कैसी कैसी लैंग्वेज है, इट इज ए सेकेंड लैंग्वेज, इट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश।
इट इज ए लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज, और ये भी माना जाता है कि प्रेस्टीजियस है, ठीक है। मतलब अगर आप इंग्लिश बोलने वाले हैं, आप खूब इंग्लिश अच्छी फर्राटेदार फ्लुएंसी में बोलते हैं, तो आपको बहुत जो होता है अच्छा समझा जाएगा, तो आपको बहुत सम्मान मिलेगा। तो प्रेस्टीज की भी ये एक समय जो लैंग्वेज बन गई है इंग्लिश। इट इज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कल्चर, ओके, एज वेल एज ट्रेंडेड इंडस्ट्री है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, कमर्शियलाइजेशन है, ये सभी की लैंग्वेज है, इसमें सभी में इसकी डोमिनेंस है। ये जस्ट आपको पढ़ने हैं, आगे जो है ट्राई लैंग्वेज फार्मूला क्वेश्चन वहाँ से सबसे ज़्यादा बनते हैं। इंग्लिश इज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, चाहे वो आपकी मेडिकल हो, ठीक है, या आपकी आईआईटी हो, मतलब इंजीनियरिंग हो, ये सभी सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन है, ठीक है। रिसर्च हो, ये सबसे ज़्यादा किस में होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। सिक्स्थ क्या है, इट इज ए लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट एंड लॉ, ठीक है। तो प्लीज कीप इन माइंड दिस पॉइंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इन इंडिया, ओके। व्हाट इज मेन प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंडिया, जो हमारे भारत में है, जो इंग्लिश को पढ़ाने के लिए प्रॉब्लम्स कौन कौन से बीच में आते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड इफिशिएंट टीचर्स। पहले तो जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड, इंग्लिश में वेल प्रिपेयर्ड, वो उनकी कमी है। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, अब जो पढ़ाने का मेथड है, ट्रांसलेशन मेथड को यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, नए नए मेथड्स हैं उनका यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो पढ़ाने का जो मेथड्स है वो भी कहीं ना डिफेक्टिव है, मतलब खराब है। वेरिएशन इन इंग्लिश सिलेबस, अब जो इंग्लिश सिलेबस है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है, कोई ऐसा पूरे कंट्री के लिए सिलेबस नहीं है जो कोई यहाँ भी पूरे कंट्री में पढ़ा जा रहा है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाता है, किसी स्टेट में इंग्लिश में कुछ पढ़ाया जा रहा है, किसी स्टेट में इंग्लिश में कुछ पढ़ाया जा रहा है। लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल, ठीक है, टीएलएम की कमी है इंग्लिश में। ओवर क्राउडेड क्लास है, जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा ओवर है, एक एक क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में तो 300, ठीक है, 300 तक भी बच्चे हैं एक एक क्लास में। अब वो पढ़ने तो आते नहीं है, केवल नाम के लिए है। अगर ये कभी आ जाए, मान लो बैठने की व्यवस्था है 50 लोगों की है, 300 एक एक क्लास में, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तब क्या होगा, जो इंटर में, ठीक है, ऊंची ऊंची क्लासों में तो क्लासें हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, इससे पढ़ाने में भी प्रॉब्लम्स होती है। डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम, हाँ, लर्निंग सिस्टम भी डिफेक्टिव है। लैक ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, और सबसे मेन बात ये कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ही क्लियर नहीं, कि हमको किस लिए क्या करना है, किस लिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इतनी जो प्रॉब्लम्स है, तो ठीक है, तो इनको तो केवल आपको एक दो बार पढ़ना है, बस आपके माइंड में जो सेट हो जाएंगी। अब आ जाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर था पूरा हमको इंतजार, आ गई वो घड़ी, मल्टीलिंगुअलिज्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म। व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, क्या है ये मल्टीलिंगुअलिज्म। देखिए, मल्टी, मल्टी माने होता है बहुत, ठीक है, मैनी, मैनी। अब यूनी माने होता है एक, यूनी माने होता है वन। तो यूनिलिंगुअलिज्म का मतलब होता है एक भाषी, और मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब हो गया मैनी, मतलब बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला। तो क्या है ये, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। In teaching learning process, multilingualism means using the language of learners। भाई जो लर्नर्स की लैंग्वेज है, जो सीखने वाले की लैंग्वेज है, आप उसका यूज करेंगे एज ए स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स। आप जो भी कंटेंट सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे की मदर टंग है, ठीक है, उसमें आप पढ़ाइएगा, आप ऐसी अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि बच्चे से आपको सीखना है, बच्चे से आपको अपने आप में चेंज करने हैं, जो बच्चे की मदर टंग है उससे जोड़ जोड़ कर आप बच्चों को पढ़ाइए। इट इज एसेट, नोट करो, एसेट, एसेट इसकी, इसको ही एक अदर नाम से जानते हैं, रिसोर्स, रिसोर्स। इंग्लिश इज ए, सॉरी, मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए रिसोर्स, और मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए एसेट फॉर अस। एसेट का मतलब होता है हमारे लिए एक धरोहर है, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म रिसोर्स है, संसाधन है। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज इट मेक्स लर्नर्स मोर अडेप्ट एट लैंग्वेज लर्निंग।
जो लर्नर है वो सबसे ज़्यादा जो एडिप्ट होता है, स्किल्ड बनता है, समझ में आता है, सबसे ज़्यादा अच्छे प्रकार से सीखता है, वो किस में सीखता है, वो अपनी मदर टंग में सीखता है, एट लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट, इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअल क्लास है, ठीक है, सभी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे अगर एक क्लास में बैठे हैं तो या तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, देयर ओन लैंग्वेज, एंड कैन बी ए मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, या तो वो मिली जुली भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे इंटरेक्ट करते हैं क्लास में। मल्टीलिंगुअलिज्म, आगे हम लोग वो पढ़ेंगे बिक्स एंड काल्प, जो कि अभी लास्ट ईयर क्या जनवरी वाला जो सीटेट हुआ था, 21 जनवरी वाला, उसमें पूछा गया था, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मल्टीलिंगुअलिज्म, चिल्ड्रन डेवलप बेटर एनालिटिकल सोशल एकेडमिक स्किल्स देन यूनिलिंगुअल। अब यूनिलिंगुअल का मतलब समझ गए। अब एक यहाँ पर आप अपोजिट भी याद तैयार कर लीजिए अपना। मल्टीलिंगुअलिज्म का अपोजिट क्या हो जाए, यूनिलिंगुअलिज्म। मल्टी माने बहुत से और यूनि माने वन, एक। अब क्यों पढ़ाई जाती है बहुभाषिकतावाद, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो बहुभाषी होंगे, जो मोर देन वन लैंग्वेज का यूज कर पा रहे होंगे, वो लोग, उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उनकी एनालिटिकल पावर ज़्यादा अच्छी होगी, और सोशल जो उनका एकेडमिक स्किल होगी वो उनकी ज़्यादा बेटर होगी इन कंपेरिजन टू यूनिलिंगुअल। दी चिल्ड्रन बिकम एफिशिएंट कम्युनिकेटर्स एंड बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर। तो उनमें जो है प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो इनकी स्किल होती है वो ज़्यादा बेटर हो जाती है। नेक्स्ट, मल्टीलिंगुइज्म प्रैक्टिस इनहेंस इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। मल्टीलिंगुइज्म का प्रयोग करने से इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और क्रिएटिविटी जो होती है बच्चे के अंदर ज़्यादा डेवलप हो पाती है, ठीक है। तो ऐसे करके जो पॉइंट्स आते हैं पेपर में, तो आप इनको, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया, तो आप आराम से पेपर को इनकाउंटर कर सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे बंद कर लो, ये पीडीएफ है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन इंडिया इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज टू फाइंड इट्स प्लेस अलॉन्ग with the Indian language and in relation to other subjects. Aim of English teaching should be the creation of multilinguals who can enrich all our language. इंग्लिश का जो है हमारी इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज के रूम में पढ़ी जाती है, किसके साथ? अदर भाषाओं के साथ, इंडियन लैंग्वेज के साथ, ठीक है। क्यों? हमारी जो भाषाएं हैं, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज हैं, इन लैंग्वेज को बूस्ट करने के लिए इंग्लिश को हम पढ़ाया जा रहा है। जैसे हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, हमारी सोसाइटी कैसी है? प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, ठीक है, प्लूरलिज्म है हमारे यहाँ। तो उस चीज़ को जो बूस्ट कर पाए, अच्छा कर पाए, इसलिए हम इंग्लिश का सहारा लेकर पढ़ रहे हैं, इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म को पढ़ा जा रहा है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला। त्रिभाषा सूत्र क्या था, समझ लीजिए आज इसको, फिर कभी मत पढ़ना। हिंदी इंग्लिश किसी में भी आए, सभी के लिए सेम है, बस समझ लीजिए। ट्राई, ट्राई माने थ्री, ट्राई मीन्स थ्री, इतना तो ठीक है। ट्राई मीन्स थ्री, लैंग्वेज माने लैंग्वेज फार्मूला, तीन लैंग्वेज फार्मूला। जो हमारी सोसाइटी है प्लूरल सोसाइटी है, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, मोर देन 100 लैंग्वेज हैं, तो इन सभी लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इस लैंग्वेज की बैरियर को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, जो कोठारी कमीशन था, जो कोठारी कमीशन के जो अध्यक्ष थे, अब अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो लिख लीजिए। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डीएस कोठारी। एक बार इनकी फुल फॉर्म आई थी, तो इनकी फुल फॉर्म है दौलत सिंह कोठारी कमीशन, ठीक है। कब बना था? 1964 1966। Made some recommendations related to language teaching. It suggested that three language should be taught to enhance the diversity of India। मतलब हमारी डाइवर्सिटी को, कल्चरल डाइवर्सिटी को बूस्ट करने के लिए तीन लैंग्वेज को इतने पढ़ाने के लिए रिकमेंड किया। कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। आज समझ लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी। देखिए फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी? फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी
मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज। 4 नामों से आ सकती है, मैंने चारों नाम लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। जो पहली लैंग्वेज होगी वो कौन सी, बच्चे की मदर टंग होगी, या जिसको आप लोकल लैंग्वेज कह लो, नेटिव लैंग्वेज कह लो, रीजनल लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज क्लियर, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज शुड बी इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। जैसे हम लोग हिंदी भाषी है, तो हाँ, जो हिंदी भाषी स्टेट है जिनमें हिंदी बोली जाती है, उनमें जो सेकंड लैंग्वेज क्या होगी, कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कन्नड़ पढ़ सकते हैं सेकंड लैंग्वेज के रूम में। कौन, हिंदी स्पीकिंग स्टेट, या इंग्लिश, या तो आप इंग्लिश पढ़िए। तो ये तो बात हिंदी बोलने वाले स्टेटों की हो गई। अब जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, या हिंदी नहीं बोली जाती है, भाई नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, हिंदी शुड बी टॉट एज ए सेकेंड लैंग्वेज। नोट डाउन कीजिए, पूछा गया क्वेश्चन। अब वहाँ पर हिंदी को पढ़ाया जाएगा जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग स्टेट नहीं है, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, नागालैंड है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर हिंदी को एज ए सेकेंड लैंग्वेज ट्रीट किया जाएगा, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा कि हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज हो गई। थर्ड लैंग्वेज शुड बी फॉर बोथ हिंदी स्पीकिंग एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। अब जो तीसरी लैंग्वेज कौन सी होगी, जो दोनों के लिए होगी, चाहे वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट हो, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हो। थर्ड लैंग्वेज क्या होगी, एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई भी भारतीय, आधुनिक भारतीय भाषा, या इंग्लिश। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान रखना। देखिए, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, और जो हमारी जो CDP है, सभी में ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये मत समझना केवल आपने इंग्लिश में ये पढ़ा, तो ये सभी के लिए काम करेगा आपका। समझ जाइए, किसने दिया था, कोठारी आयोग ने कब दिया था। अच्छा, जब 1964-66 में बना था बात, इसमें दिया, तो इसमें इसको फार्मूला को किसमें शामिल किया गया, जो NEP हमारी आई थी 1968, उसमें इसको दिया गया था 1968 की शिक्षा नीति में, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला। समझ गए, ठीक। फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी स्पीकिंग स्टेट में कौन सी होगी, एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या होगी, हिंदी शुड बी टॉट एज ए सेकेंड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज शुड बी फॉर बोथ हिंदी स्पीकिंग स्टेट एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। तो ये तो हमने जो है थ्योरी हमने पढ़ ली ट्राई लैंग्वेज फार्मूला की, और हम लोग इसकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट है जे, इसको समझ लीजिए भाई, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, while designing curriculum for English we have to consider the following points। जब हम लोग इंग्लिश के लिए क्यूरिकुलम बना रहे हो, ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे काल्प है, बिक्स है, आगे आपको बताएं, और यहाँ पे LAC है, लैंग्वेज एक रास क्यूरिकुलम, ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बिक्स वाला है, जो काल्प वाला, जो तो भी लास्ट ईयर पूछा गया था, लास्ट वाले सीटेड में पूछा भी गया था। अब देखते हैं, it should provide minimum level of proficiency, that is spontaneous, fluent, efficient, appreciate use of language at every day purposes। ठीक है, लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफिशिएंसी, it should be, it should also focus on proficiency in academic language, that is it should promote cognitive academic language proficiency काल। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मतलब जब बच्चों के लिए आप जो क्यूरिकुलम बनाया जा रहा है, तो बच्चों की प्रोफिशिएंसी आ जाए इंग्लिश लैंग्वेज में। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है स्किलनेस आ जाए। तो वैसे तो सभी पॉइंट को आपको पढ़ना है केवल, लेकिन इन पॉइंट्स को आपको याद भी करना है, जैसे काल्प है, बिक्स है,
तो प्रोफिशिएंसी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप से का कम्युनिकेशन होता है, एक तो काल्प होता है, एक होता है बिक्स। काल्प की फुल फॉर्म क्या होती है? कोग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आप काल्प को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 1 लर्निंग एंड लैंग्वेज इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट नंबर 2 मैंने उसमें बहुत डिटेल में काल्प और बिक्स को पढ़ाया है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर केवल इसकी आप फुल फॉर्म याद रखिए। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जस्ट पास द एग्जाम। जो इंग्लिश को पढ़ाने का जो एम है वो केवल इतना नहीं है कि इंग्लिश को आपको पास करना है, बल्कि आपकी प्रोफिशिएंसी डेवलप करनी है, आपके अंदर काल्प को डेवलप करना है, आपके अंदर बिक्स को डेवलप करना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट शुड नॉट बी taught just a set of forms or rules. It should not become a burden of language. Next, it should be appropriate based on students' age, knowledge of language, or readiness for language skills. It should be based on skills and meaning. जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब तो आप बच्चे की एज को ध्यान में रखेंगे, नॉलेज को ध्यान में रखेंगे, कुल मिला के बच्चे की लैंग्वेज जो स्किल है वो आपको डेवलप करनी है। सेकेंड, थर्ड क्या है? इट शुड प्रमोट बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बच्चे में बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डेवलप हो जाए, बच्चे में कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आ जाए, मतलब काल्प और बिक्स का डेवलपमेंट हो जाए, इसलिए आप बच्चे को इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं। अब जो बिक्स क्या होती है? बेसिक जो हम कम्युनिकेशन करते हैं एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शंस, उसका डेवलप करने के लिए। इट सब्जेक्ट मैटर शुड नॉट बी लिमिटेड टू क्लास एंड द टीचर। केवल आपका जो इंग्लिश का जो कंटेंट है, ठीक है, वो केवल क्लासरूम और तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि गो बियॉन्ड द क्लासरूम एंड टेक्स्ट बुक। इसके बाहर भी बच्चे को सोचने समझने और उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आप इंग्लिश को पढ़ाएंगे। द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ आइटम्स, इसको देखते हैं। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है, किस लेवल तक पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, भाई यहाँ बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देंगे बच्चों को सीखने के लिए, टू प्रैक्टिस करने के लिए। इट हेल्प्स इन हैबिट फॉर्मेशन, जिससे बच्चों की सीखने की आदत बन सके। इट शुड प्रमोट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, आप जो इंग्लिश में सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंटर रिलेटेडनेस को जो है प्रमोट करे, उस इस टाइप के अप्रोच से आपको पढ़ाना है। ये पॉइंट्स केवल आपको पढ़ने हैं, केवल बस आपके काम की तो 3 ही चीज़ें हैं, बेक्स, काल्प और रियलिटी, और चीज़ें पढ़ लीजिए जिससे आपके माइंड में एक स्कीमा क्रिएट हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा था, सर ने मुझे क्या बताया था, किन किन पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना है। इट शुड प्रमोट वैल्यू एजुकेशन दैट इज इनकरेजिंग द लर्नर्स टू लिव इन हार्मनी एंड केयर ऑफ अदर्स। हार्मनी का मतलब शांति, ठीक है। इट शुड बी इंक्वायरी बेस्ड, आपकी जो इंग्लिश टीचिंग है वो कैसी हो? इंक्वायरी बेस्ड हो, इफेक्टिव पेडागोजी का यूज करने वाली, टॉय बेस्ड लर्निंग हो, दैट इज प्रोमोटिंग ह्यूरिस्टिक रीजनिंग। ह्यूरिस्टिक मेथड है जिसको हमने पढ़ा है इससे पहले, तो ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था? ह्यूरिस्टिक मेथड या रिसर्च मेथड, खोज विधि, प्रोफेसर आर्म स्ट्रांग। इट शुड प्रमोट लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इसकी फुल फॉर्म आती है व्हाट इज लैंग्वेज एक क्रॉस करिकुलम, और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये है क्या, ये लेसी क्या है, व्हाट इज ये लेसी, तो समझते हैं ये लेसी क्या है। इट प्रोवाइड्स देम सेल्फ एक्टिविटी बेस्ड, जो एलएसी है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, इसका मतलब है जो बच्चों को आप पढ़ाएं वो एक्टिविटी बेस्ड हो, क्रियाकलाप आधारित हो लर्निंग। इट फैसिलिटेट द यूज ऑफ लैंग्वेज इन ए वेरिटी या मीनिंगफुल कंटेक्स्ट, जो डिफरेंट कंटेक्स्ट में बच्चे को समझ में आए आप पढ़ाएंगे। लास्ट पॉइंट, कंप्रिहेंसिबल इनपुट शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू बिग बुक्स। पढ़ने के लिए रिसोर्स क्या क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं? किताबें हैं, क्लास लाइब्रेरी है, पैरेलल मटेरियल्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ऑडियो कैसेट हैं, टॉकिंग बुक्स हैं, कैसेट और बुक्स हैं।
ये आप रिसोर्स है, एसेट है, आप इसको यूज कर सकते हैं बच्चे में प्रोफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति स्किल को डेवलप करने के लिए। तो ये आज की हमारी क्लास थी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी। एक दो बार इसको और देख लें। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। क्लास को शेयर कर दिया करें, और जितने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, जिससे हमको पता चलता रहे। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और हमारे 2-3 चैप्टर हैं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।